Hi friends, myself Durga Rai, your biology educator, and today I'm going to teach you about important concept for NEET with PYQs, okay? So today's topic is frog and its general characteristics. Picture as you can see, Rana tigrina, okay? So मैंने ये नाम क्यों लिखा है? राना टिग्रीना, ये स्पीसीज जो है ये सबसे मोस्ट कॉमन स्पीसीज फाउंड इन इंडिया यही है. आपने ये इस फ्रॉग को कहीं ना कहीं अपने घर के आसपास या रोड पे देखा ही होगा, ठीक है. सो ये सबसे मोस्ट कॉमन स्पीसीज है, इंडिया में पाया जाने वाला मोस्ट कॉमन स्पीसीज है, ठीक है. अब ठीक है, फ्रॉग के बारे में पढ़ते हैं. अब फ्रॉग क्या है? फ्रॉग एक एम्फीबियन है, ओके. वो लैंड और वाटर दोनों में रहता है. देखिए मैंने इसका पिक्चर भी दिया है, लैंड एंड वाटर, ओके. इस पिक्चर को देखने से आप समझ सकते हैं, ठीक है. अब इसके बाद आपका पॉइंट आता है, ठीक है, वो लैंड एंड वाटर में रहता है. वो क्या है? वो एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल है. कोल्ड ब्लडेड या पोकिलोथर्मिक भी बोला जाता है उसके, ओके. मैं लिख के रखती हूँ पोकिलोथर्मिक, पोकिलोथर्मिक, ओके. फ्रॉग को पोकिलोथर्मिक या कोल्ड ब्लडेड भी बोला जाता है, ओके. और लैंड और वाटर दोनों में वो हैबिटेट करता है, ठीक है. उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फ्रॉग का स्किन. देखिए फ्रॉग का ये वाला पिक्चर में आप देख सकते हैं फ्रॉग का स्किन को. फ्रॉग का स्किन बहुत शाइनी स्मूथ है, स्लिपरी शाइनी स्मूथ है. क्यों? ये आपने कभी फ्रॉग को टच किया है? अगर आप कभी फ्रॉग को टच करते हैं तो आपको वो स्लिपरी जैसा कुछ लगेगा. ये किस लिए होता है? ये म्यूकस की वजह से होता है, ठीक है. ये आपका होता है म्यूकस की वजह से, ठीक है. ये जो ये सब शाइनी स्लिपरी जो चीज़ें हैं ये म्यूकस की वजह से होता है. अब म्यूकस क्यों होता है? नेचर में कोई भी चीज़ बिना काम के नहीं होता, ठीक है. म्यूकस इसको हेल्प करता है रेस्पिरेशन में. अच्छा, अब अगर हम लोग सोचेंगे कि रेस्पिरेशन, म्यूकस कैसे रेस्पिरेशन में हेल्प करता है? म्यूकस रेस्पिरेशन में हेल्प करता है उसके स्किन के थ्रू, ओके. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. फ्रॉग अपने स्किन के थ्रू ही रेस्पिरेशन करता है, ठीक है. रेस्पिरेशन बाय स्किन, ये आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है. वो स्किन के थ्रू ही रेस्पिरेशन करता है. कहाँ? अंडर वाटर, पानी के अंदर वो अपने स्किन के थ्रू ही रेस्पिरेशन करता है, ठीक है. ओके, चलिए अब नेक्स्ट पिक देखते हैं. ये देखिए, ये पिक्चर में फ्रॉग पानी के अंदर है. अब ये पिक मैंने इसलिए दिया है क्योंकि फ्रॉग क्या होता है, फ्रॉग का एक टाइम होता है. फ्रॉग आपको बस बारिश के सीज़न में या रेनी सीज़न में ही दिखेंगे. आपको समर या विंटर में फ्रॉग नहीं दिखेंगे. क्यों नहीं दिखते? क्योंकि वो लोग समर में और विंटर में आपका एस्टिवेशन करते हैं, सॉरी विंटर में आपका हाइबरनेशन करते हैं और समर में आपका एस्टिवेशन करते हैं, ठीक है. अब एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन क्या है? एस्टिवेशन है आपका समर स्लीप और हाइबरनेशन है आपका विंटर स्लीप, ओके. वो लोग समर में और विंटर में हाइबरनेशन और एस्टिवेशन करते हैं. ये भी मैं लिख के देती हूँ, ठीक है. हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन, ये होता है आपका विंटर स्लीप और ये होता है आपका समर स्लीप, ठीक है. ओके, चलिए अब हम आते हैं फिफ्थ पिक्चर में. अब ये देखिए, ये क्या दिखाया जा रहा है? इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? फ्रॉग के आईज दिख रहे होंगे आपको, ठीक है. अब ये देखिए, फ्रॉग का जो आई होता है या आईज होते हैं, वन पेयर ऑफ आईज रहते हैं, ठीक है, फ्रॉग का. और ये जो बल्ज्ड पोर्शन है आईज के ऊपर, इसको हम लोग बोलते हैं निक्टेरियल मेम्ब्रेन, ओके. मैं लिख के देती हूँ निक्टेरियल मेम्ब्रेन या निक्टेटिंग मेम्ब्रेन. ये बल्ज्ड आईज होते हैं जो उनके बल्ज्ड आईज, ओके. ठीक है, आप एक बार देख लीजिए मैंने क्या क्या लिखा है.
मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। राना टिग्रिना मोस्ट कॉमन स्पीसीज फाउंड इन इंडिया। उसके बाद म्यूकस, म्यूकस स्किन में म्यूकस स्लिपरी और स्मूथ क्यों होता है? स्किन में म्यूकस की वजह से। म्यूकस किस में हेल्प करता है? रेस्पिरेशन में। कहाँ? अंडर वाटर। और ये लैंड एंड वाटर वो दोनों जगह में हैबिटेट करते हैं। और ये पोकिलोथर्मिक या कोल्ड ब्लडेड होते हैं। अब देखिए हाइबरनेशन, विंटर स्लीप, एस्टिवेशन, समर स्लीप। ये लोग विंटर में एस्टिवेशन करते हैं, सॉरी विंटर में ये लोग हाइबरनेशन करते हैं और समर में ये लोग एस्टिवेशन करते हैं। और इनका जो आइस के ऊपर जो बल्ज पार्ट है इसको बोला जाता है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। ठीक है, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, इसका जो बल्ज पार्ट है इसको बोला जाता है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। वन पेयर ऑफ आइज रहते हैं। वैसे ही देखिए इनके वन पेयर ऑफ नोस्ट्रल्स भी रहते हैं, आप देख सकते हैं बोथ साइड में नोस्ट्रल्स। ठीक है, चलिए अब हम लोग 6th नंबर पिक में आते हैं। ये देखिए ये क्या कर रहा है? ये अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग कैमोफ्लेज नहीं कर रहा। आपको नहीं लग रहा? आप अगर दूर से देखेंगे कि आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ग्रास है या एक फ्रॉग भी है इसके बीच में? नहीं, उन लोगों का ये और एक कैरेक्टरिस्टिक रहता है। ओके, वो लोग कैमोफ्लेज और मिमिक्री कर सकते हैं। ओके, वो लोग कैमोफ्लेज और मिमिक्री कर सकते हैं। ठीक है, उन लोगों में ये एक कैरेक्टरिस्टिक रहता है। मतलब लैंड में रहेंगे तो लैंड के कलर के बन जाएंगे, या अगर वो लोग प्लांट के साथ रहेंगे तो प्लांट के कलर का, मतलब वो लोग अपने कलर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये और एक कैरेक्टरिस्टिक रहता है आपका फ्रॉग का। ठीक है, चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। चलिए अब यहाँ पे और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं हम लोग। देखिए इस पिक में आपको पूरा क्लियरली दिखाई दे रहा होगा उनका वन पेयर ऑफ नोस्ट्रल्स, जो मैंने पहले भी बोला था। ओके, और इसके साथ आइज भी दिख रहे हैं। ठीक है, अब आइज है, नोज है, और क्या है? एयर्स भी तो है उनमें, टैम्पनम। उन लोगों के एयर का पार्ट को टैम्पनम कहा जाता है, एयर्स को टैम्पनम कहा जाता है। ठीक है, उनका जो एयर्स है उनको टैम्पनम कहा जाता है। ये कुछ जो इम्पोर्टेंट नाम है ये सब आपको हमेशा याद रखना है। जैसे कि एयर को वो लोग टैम्पनम बोलेंगे। ठीक है, एयर को ये लोग टैम्पनम बोलेंगे। उसके बाद आप ये याद रखिएगा कि उनका जो आइस के ऊपर जो बल्ज पार्ट है उसको निक्टेटिंग मेम्ब्रेन बोलेंगे। ठीक है, और वो लोग रेस्पिरेशन कहाँ से करते हैं? अपने स्किन के थ्रू वो लोग अपना रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके और कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए ये वाला पिक से आपको क्या पता चल रहा है? ये वाला पिक से आपको ये पता चल रहा है कि ये जो इसका फोर लिम्ब है, फोर लिम्ब, और ये इसका हाइंड लिम्ब है। ठीक है, और जो इनके जो ये जो फिंगर्स हैं, ठीक है, ये जो इनके फिंगर्स है ना, हम लोग के जो फिंगर्स होते हैं इन लोगों को, इसको डिजिट्स बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कितना है। फोर लिम्ब में कितना तो डिजिट है? 1 2 3 4, 4 डिजिट है। उसी तरीके से इस पिक्चर से हम लोग देखते हैं कि हाइंड लिम्ब में कितना डिजिट है? 1 2 3 4 5, 5 है, 5 डिजिट। तो फोर लिम्ब में आपका 4 डिजिट और हाइंड लिम्ब में आपका 4 डिजिट। और एक डिफरेंस आपको नजर आ रहा है, ये देखिए इसमें क्या फिंगर्स के भी या डिजिट के बीच में आपको कुछ भी स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है? पर आपको हाइंड लिम्ब में ये दिखाई दे रहा है, ये रहा वेब्ड स्ट्रक्चर। तो इन लोग का जो हाइंड लिम्ब होता है वो आपका वेब्ड होता है। ठीक है, अब वेब्ड क्यों होता है? वॉकिंग में, लिपिंग में वो लोग को ये हेल्प करता है। ठीक है, वेब्ड स्ट्रक्चर टू फिर स्विमिंग में हेल्प करता है। ओके, अब देखिए क्योंकि इनके पास इतने अच्छे फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब है तो इसको मतलब लोग जो उनका फोर लिम्ब है, मतलब जो उनका हाइंड लिम्ब है, उसको एज अ डेलिकेसी भी यूज़ करते हैं। ये देखिए, मतलब ये एज अ डेलिकेसी भी लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब खाते हैं लोग। ओके, जस्ट लाइक KFC। ओके, चलिए और एक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अभी पढ़ते हैं। ये रहा पिक नंबर 5। अब देखिए ये क्या है? आपको कुछ अनकॉमन दिखाई दे रहा है? हाँ, इसको बोलते हैं हम वोकल सैक।
ठीक है। ये वोकल सैक किस में होता है? फ्रॉग्स में वोकल सैक आपका मेल में प्रेजेंट होता है, फीमेल में नहीं, हाँ ये याद रखिएगा, मेल में प्रेजेंट होता है। अब ये वोकल सैक, अब मैं बोलती हूँ, आप जब बारिश के सीज़न में घर से बाहर निकलेंगे, आपको अगर कोई मतलब विलेज एरिया में रहता है तो उनको ज़्यादा शायद सुनाई देता होगा कि फ्रॉग का मतलब फ्रॉग एक साउंड करता है, टर टर टाइप ऑफ साउंड करता है फ्रॉग। ओके, अब ये साउंड, ये वोकल सैक ही इन लोग को हेल्प करता है। ठीक है, ये लोग का ये साउंड प्रोड्यूसिंग मशीन है, बोल सकते हैं साउंड प्रोड्यूसिंग मशीन। ओके, ठीक है, आप देख लीजिए, मैंने जो जो पॉइंट्स लिखा है आप देख लीजिए अच्छे से, फिर मैं और लिखूंगी, आपको फिर और एक्सप्लेन करती हूँ मैं। ठीक है, मैं और एक बार बोल देती हूँ। नोस्ट्रिल्स, वन पेयर ऑफ नोस्ट्रिल्स, टैम्पना मतलब ईयर, वन पेयर ऑफ ईयर्स, हैंड लिम्ब, फोर लिम्ब, हैंड लिम्ब फिंगर्स, ये जो लिम्ब के जो फिंगर्स हैं इनको बोलेंगे डिजिट्स फ्रॉग के टाइम पे। ओके, और फोर लिम्ब को, फोर लिम्ब कितना होता है? 4 डिजिट। हैंड लिम्ब कितना रहता है? 5 डिजिट। और क्या रहता है? ये वेब स्ट्रक्चर रहता है इसका। ठीक है, और यही जो ये लोग का फोर लिम्ब हैंड लिम्ब है, इसको एज ए डेलिकेसी भी यूज किया जाता है। ओके, डेलिकेसी मतलब एज ए फूड भी कंज्यूम करते हैं लोग। अब आते हैं ये वाले पिक्चर में, वोकल सैक जो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन रहता है ये लोग का, ये वोकल सैक, ये सिर्फ आपको मेल में ही मिलेगा, स्पेसिफिकली मेल। ओके, स्पेसिफिकली मेल में ही मिलेगा, ये फीमेल में नहीं रहता। अब देखिए, रेनी सीजन में आप जब मतलब फ्रॉग का साउंड सुनते हैं कि टर टर आवाज़ करते हैं, वो क्यों करते हैं? ये वोकल सैक की वजह से करते हैं, लेकिन क्यों? नेचर में कोई भी चीज़ ऐसे नहीं होता। ये इसलिए करते हैं आवाज़ ठो, क्योंकि इनको अट्रैक्ट करना होता है फीमेल को। ठीक है, फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए इन लोग को साउंड प्रोड्यूस करना पड़ता है और अपना लोकेशन भी बताना पड़ता है कि मैं यहाँ हूँ, कैसे बुलाऊँगा? अगर मुझे मैं मतलब गीता हूँ तो मुझे सीता को कैसे बुलाऊँगी? मैं ऐसे इशारा देके, अगर सीता देखेगी नहीं, दूर होगी, तो कैसे पहचानेगी? ऑब्वियसली मैं बुलाऊंगी ना, सीता सीता, वैसा बोल के ही वो लोग टर टर करके फीमेल बुलाते हैं। और जिसका मतलब साउंड जितना अच्छा होगा उन लोग के पास वो लोग के पास ही फीमेल मतलब पहुंचते हैं। ओके, तो ये मतलब वो लोग का मेन मतलब मेटिंग में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि वो लोग ना विंटर में निकलते हैं ना समर में, सिर्फ रेनी सीजन में, तो उन लोगों को उस रेनी सीजन में ही सब कुछ करना होता है। रिप्रोडक्शन से लेके आपका प्लेफुलनेस या कुछ भी वो लोग को यही टाइम पे करना होता है। तो यही वोकल सैक रहता है जो उनको हेल्प करता है फीमेल को अट्रैक्ट करने में, मतलब मैं गाना गा रहा हूँ और कोई आ गया, ऐसा टाइप का। ओके, ठीक है, चलिए अब हम लोग और एक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं मेल के बारे में। ठीक है, ये जो आपका 4th नंबर पिक है, यहाँ पे कुछ आपको अनकॉमन दिखा? ये देखिए, 4 लिम्ब का फर्स्ट डिजिट, ये फिंगर, बाकी सब फिंगर्स तो ऐसे हैं। ठीक है, लेकिन ये वाला थोड़ा डिफॉर्म नहीं लग रहा है आपको? हाँ, बट यही एक फैक्ट है कि ये जो 4 फिंगर है ये लोग का जो 4 फिंगर है, ये 4 फिंगर डिफॉर्म नहीं रहता है। ये 4 फिंगर ये लोग का ऐसा ही रहता है। ठीक है, ऐसा थोड़ा सा मतलब स्वेलिंग टाइप का रहता है। क्यों? ये रहता है ये लोग का कॉपुलेटरी पैड। ओके, इसको बोला जाता है आपका कॉपुलेटरी पैड। ठीक है, ओके, इसको बोला जाता है आपका कॉपुलेटरी पैड। अब ये कॉपुलेटरी पैड क्यों है? नेचर में कोई भी चीज़ ऐसे नहीं होता। ये कॉपुलेटरी पैड इनकी हेल्प करता है जब ये लोग फीमेल को मतलब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं, उस टाइम पे ये लोग को फीमेल को होल्ड करने में ये कॉपुलेटरी पैड हेल्प करता है। इस कॉपुलेटरी पैड का और एक नाम है, वो है न्यूपचियल पैड। ओके, ये भी आप याद रखिएगा, न्यूपचियल पैड। ओके, फीमेल को होल्ड करने में ये हेल्प करता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ताकि वो लोग सेम टाइम पे गैमेट को रिलीज कर सके। ओके, सेम टाइम में गैमेट को रिलीज कर सके, इसलिए इनके पास ये कॉपुलेटरी पैड रहता है। ठीक है, तो ये दोनों हो गए मेल के कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, इसका ये है तो मतलब आप समझ जाइए, अगर आपको कभी रास्ते में आप फ्रॉग दिख जाए और उसके पास आप वोकल सैक और यही सेम जो 4 लिम्ब है, इसका फर्स्ट डिजिट, ओके, फर्स्ट डिजिट ऑफ 4 लिम्ब में अगर आपको ये कॉपुलेटरी पैड या न्यूपचियल पैड दिख जाए, आप समझ जाइए कि वो एक मेल है, वो फीमेल नहीं है। ओके,
अब देखिए यहाँ पे मैंने पिक्चर दिया हुआ एक फीमेल का, ना इसके पास वोकल सैक है ना इसके पास कॉपुलेटरी पैड है। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में है हमारा PYQs जो इसी में से आया है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इस साल मतलब आपका फ्रॉक को ज़्यादा मतलब वेटेज दिया गया है, ठीक है, ये वाले चैप्टर से, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल वाले चैप्टर से फ्रॉक को ही ज़्यादा मतलब वेटेज दिया गया है। ये क्वेश्चन इस बार 3 क्वेश्चन कि 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं इसी साल, तो आई एम होपिंग कि 2026 में भी फ्रॉक के ऊपर ही आएगा क्वेश्चन, बट शायद अभी और एडवांस लेवल में आएगा, जैसे कि अभी बस जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर आया है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग इसके PYQ सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आपका है मेल फ्रॉक कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम फीमेल फ्रॉक। चलिए मैंने थोड़ा देर पहले ही आपको बोला था कि मेल फ्रॉक को फीमेल फ्रॉक के से हम लोग डिस्टिंग्विश या हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये मेल है या फीमेल। मैंने बोला था अगर उसके पास वोकल सैक होगा, चलिए ये वाला पॉइंट राइट है। और दूसरा क्या, कॉपुलेटरी पैड या न्यूप्चुअल पैड। कॉपुलेटरी पैड फर्स्ट डिजिट ऑफ 4 लिम्ब, ये भी मैंने बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपुलेटरी पैड है लेकिन कहाँ है? फर्स्ट डिजिट ऑफ 4 लिम्ब में है ये कॉपुलेटरी पैड। ओके, 4 लिम्ब बस 4 ही डिजिट होता है, 4 में भी एक उनका कॉपुलेटरी पैड रहता है। ठीक है, और ये किस में हेल्प करता है? होल्ड करने में फीमेल को। ओके, चलिए दोनों पॉइंट राइट है। थर्ड पॉइंट क्या है? प्रेजेंस ऑफ क्लोएका, नहीं ये रॉन्ग है, मैंने आपको ये पढ़ाया नहीं, ये नहीं है। प्रेजेंस ऑफ नेल्स इन डिजिट, नहीं ये भी रॉन्ग है, इससे तो नहीं पता चलता। ठीक है, चलिए ए भी राइट है। ऑप्शन किस में है? ए बी, 2 नंबर ऑप्शन में है ए बी, तो आपका आंसर होगा ए बी, जो कि है ऑप्शन नंबर 2। रुकिए मैं इसको और अच्छे से लिखती हूँ। ठीक है, इसको मैं और अच्छे से लिखती हूँ। ऑप्शन नंबर 2 आंसर होगा A, B। चलिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप थोड़ा पढ़ के बताइए अगर कुछ समझ आए तो आपको। चलिए ये वाला क्वेश्चन भी करते हैं, नीट 2025 का ही क्वेश्चन है। फ्रॉग ड्रिंक्स वाटर ड्यूरिंग, कब? फ्रॉग्स वाटर ड्रिंक कब करता है? जैसे कि मैंने पहले बोला था, फ्रॉग वाटर को ड्रिंक नहीं करता है, फ्रॉग वाटर को एब्जॉर्ब करता है अपना स्किन के थ्रू, और उसी को बोलते हैं आप लोग रेस्पिरेशन। ओके, ये देखिए थ्रू स्किन, दैट्स रेस्पिरेशन। ओके, चलिए अब इसी रेस्पिरेशन के ऊपर में और भी क्वेश्चन आए हैं, हम लोग उसको क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, साथ ही साथ उसके पीछे की वजह या फिर उसका जो पीछे का उसका जो क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट है वो भी जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? फ्रॉग रेस्पायर्स इन वाटर बाय स्किन एंड बकल कैविटी एंड ऑन लैंड बाय स्किन, बकल कैविटी एंड लंग्स। ठीक है, चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। फ्रॉग रेस्पायर्स मतलब वो लोग रेस्पिरेशन करते हैं वाटर में स्किन के थ्रू, हाँ ये राइट है, मैंने आपको पढ़ाया था, वो लोग वाटर के थ्रू वाटर को स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं और इसी से रेस्पिरेशन भी करते हैं। बकल कैविटी, क्या मैंने बकल कैविटी के बारे में कुछ बोला था वाटर में? नहीं, तो ये रॉन्ग होगा। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है ये आपका रॉन्ग होगा। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, एंड ऑन लैंड बाय स्किन, बकल कैविटी एंड लंग्स, ये राइट स्टेटमेंट है। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, एडल्ट फ्रॉग जो रहता है ना, आपका जो एडल्ट फ्रॉग रहता है वो वाटर में स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करता है और लैंड में स्किन, बकल कैविटी और लंग्स के थ्रू। देखिए फ्रॉग के पास लंग्स भी है, बकल कैविटी के थ्रू भी करता है वो रेस्पिरेशन। ओके, और जब वो टैडपोल स्टेज में रहता है तब वो रेस्पिरेशन करता है गिल्स के थ्रू। ओके, चलिए अब चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला ऑप्शन आपका क्या है? स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर बोथ द एनवायरमेंट, ये रॉन्ग है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर वाटर बट फॉल्स फॉर लैंड, ये तो और भी गलत है क्योंकि वाटर का वाला ये गलत था स्टेटमेंट, सेकेंड वाला राइट था। स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर बोथ द एनवायरमेंट, ये भी गलत है। फोर्थ नंबर ऑप्शन क्या है? स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर वाटर बट ट्रू फॉर लैंड, ये एक राइट ऑप्शन है। ओके, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, ठीक है बच्चों, अभी ये वाला टॉपिक आपका खत्म होता है। थैंक यू। हम लोग और डिटेल के बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे फ्रॉग के बारे में इन द नेक्स्ट क्लास। ओके।